अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खुश आमदीद। तो डियर स्टूडेंट, हमने एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट ये लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था। तो आज से फिर हम अब उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि की मुस्लिम ग्रोथ या की मुस्लिम पीरियड कौन कौन से हैं। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कब आए थे और ये कहाँ से कहाँ तक आए थे, इनका एम क्या था। तो ये गज़वी रूल कहाँ से कहाँ तक था, ये देखें, ये गज़वी रूल है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल हमने पढ़ा। इसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ी कि ये कब से कब तक की थी, और ये मैंने दिल्ली सल्तनत का जो है ना आपको गौरीद डायनेस्टी बताया था। तो ये भी लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। तो ये देखें, ये जो ग्रीन कलर में है ये बेसिकली जो ममलूक डायनेस्टी थी, जो कि 1206 से 1290 तक ये रही। ये भी स्लेव डायनेस्टी की फर्स्ट जो है ना ये है। तो ये देखें, एक्सटेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर इल्तुतमिश। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। दी सल्तनत क्लियरली एक्सपेंड अंडर शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन इसे बंगाल और जो है ना उसके तिब्बत के पास यहाँ तक ले गए थे। बहुत ज़्यादा एरिया इसने कैप्चर किया हुआ था। अब ये देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गौर से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से जो 1210, इसका जो बिल्कुल रेडिश, डार्क रेडिश कलर है। उसके बाद इल्तुतमिश ने ऐड किया, उसके बाद फिर बलबन आया, उसके बाद जो है ना फिर खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद फिर मोहम्मद बिन जो तगलक था, तो जो तगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। तो बाद में जो सैयद डायनेस्टी आई उसको देखें, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई। ठीक है, ये है सल्तनत ऑफ दिल्ली या दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं। ये स्टूडेंट मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज़ इनमें एक तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, दूसरा हम एग्ज़ामिनर को ये कन्वे कर पाते हैं, ये डिफाइंड और एक्सप्लेन कर पाते हैं कि स्टूडेंट या हमें जो राइटर है, जो मतलब एस्पेरेंट है, वो उसको आगाही है, वो इस बारे में जानता है। अब ये देखें, ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा सिंध से होके और ये बंगाल तक जा रहा है। ये तगलक डायनेस्टी है। इसके बाद आता है मुग़ल एम्पायर, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने फर्स्ट पानीपत की जो बैटल थी उसमें जो इब्राहिम लोधी था उसको डिफीट करके 1526 में ये कैप्चर की थी। और ये रहा है 1858 तक, जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जब ब्रिटिश क्राउन नहीं आए थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ज़हीरुद्दीन बाबर ये 1526 से 1530 तक। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर हुमायूं ये 1555 से 1556। ये 55 बेसिकली ये पहले भी था 35 में, ये आगे जो है ना ये देखें 39 से 45 तक। तो इसके बाद जो है ना सुर डायनेस्टी आई थी। जो सुर डायनेस्टी ने, शेर शाह सूरी ने इसको डिफीट करके ये एरिया कैप्चर कर लिया था। उसके बाद अकबर आया था 1556 से। हुमायूं के बाद जो कि 1605 तक गया, जिसने दीन इलाही आई थिंक 1582 में दिया। तो ये फर्स्ट रूलर था जिसने एम्प्लॉय हिंदू टू हाई पोस्ट। ठीक है, इसका जो दीन इलाही था वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। इसके बाद जहांगीर को देखें 1605 से 1627 तक। इसमें जो मुग़ल एम्पायर थी वो अपनी बहुत, जिसे उरूज कमाल कहते हैं, वहाँ तक गया। शाहजहां 1628 से 1658 तक, जिसने ताजमहल। तो आलमगीर आया, ठीक है, जिसे औरंगज़ेब आलमगीर कहते हैं, 1658 से
1607 तक 50 ईयर रूल था। सबसे बड़ा रूल जो है ना, बेसिकली अगर आप देखें गौर से, अकबर के बाद ये आलमगीर का बनता है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो जहांगीर ने उसे, मतलब उस वक्त जहांगीर था, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ये फेब 1483 में फ़रगाना में, तो जो मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडर था वो मतलब पैदा हुआ। तो इसने 1526 से 1530 तक इसने रूल किया। इसकी डेथ दिसंबर 26 से 1530 में आगरा में हुई। ठीक है। नसीरुद्दीन हुमायूं इसका जो बेटा था, उसकी पैदाइश देखें मार्च 6, 1508 काबुल में। उसने 1530 से 1540, ये बेसिकली थोड़ा इसके बाद सूर डायनेस्टी आ गई थी, शेर शाह सूरी ने कैप्चर किया था। तो ये फिर ईरान में जो है ना ये माइग्रेट कर गए थे। फिर 55 में वो आए और 56 में 1 साल के बाद उसको अकबर द ग्रेट ने वो मतलब उसका फिर उस अकबर द ग्रेट जो है ना वो किंग बना था इसकी डेथ के बाद। तो अकबर द ग्रेट नवंबर जो है ना नवंबर 1542 में उमरकोट में सिंध, और इसकी जो रूल एरिया है 1556 से 1605, अक्टूबर 27 1605 में जो इसकी डेथ हुई। अकबर को बेसिकली ये एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जो कि बार्न भी सब कॉन्टिनेंट में हुआ था और इसकी डेथ भी सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। इसे अकबर द ग्रेट इसलिए कहते हैं। और इसने दीन इलाही दिया था जो कि हिंदू या दूसरे उस वक्त रिलीजियस थाट्स से उसमें बहुत फेमस था। इसके बाद जहांगीर आता है जो कि बार्न हुआ था अगस्त 1569 में। उसने रूल किया 1605 से आफ्टर अकबर की जो मतलब डेथ थी उससे लेके 1627 तक, और डेथ इसकी 1627 में हुई है लाहौर में। इसका जो मकबरा है वहाँ पे है। अगर शाहजहां इसके बाद आता है तो ये बार्न हुआ 1592 में लाहौर में। तो ये रूलर रहा 1628 से 1658 तक। तो इसकी डेथ जो है ना 1666 में हुई आगरा में। ये भी दूसरा जो है ना वाहिद वो बंदा था जो कि सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ और सब कॉन्टिनेंट में इसकी कब्र है। इसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर आता है जो कि एक हिसाब से ये लास्ट एम्पीरियर था मुग़ल डायनेस्टी का। इसके बाद भी हैं बट वो बहुत स्मॉलेस्ट और स्मॉलर मतलब ड्यूरेशन के वो हैं। तो अक्टूबर 21 में ये 1618 में इनकी बर्थ हुई। तो इसने रूल किया 1658 से 1707 तक। तो इसकी डेथ हुई 1707 में। तो इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट आया जिसे शाह आलम कहते हैं, उसकी भी डेथ ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो कब से कब तक हुआ। उसके बाद जहांदार शाह आया, ठीक है। जहांदार शाह के बाद जो फ़र्रुखसियार आया, ठीक है। इसका नाम फ़र्रुद्दीन भी था। तो रफ़ीउद्दरजात शाह आलम सेकंड आया। रफ़ीउद्दौलात जो है ना वो आया। उसके बाद निकुसियार जो है ना वो आया। मोहम्मद इब्राहिम जो 720 से 1720 तक आया। अब 1 by 1 देखें। लेट्स सपोज गज़नवी पीरियड, ये 1001 में महमूद गज़नवी ने जो शाही राजा जयापाला था हिंदू शाही डायनेस्टी का, गंधारा सिविलाइजेशन का, उसको सबसे पहले डिफीट किया। इसने फिर इस्माइली फ़ातिमी और जो है ना उनसे फ़ाइट की और गज़नवी सोवरेंटी फ्रॉम द अब्बासीद खिलाफा अल कादिर बिल्ला। तो कादिर बिल्ला जो था उनसे ये बेसिकली परमिशन लेके आया। वहाँ उस वक्त मतलब रूल ये होता था कि जो भी कोई भी मुस्लिम जो कनक्वरर होता था, मुस्लिम मतलब जो लीडर होते थे, तो वो सुल्तान जो है ना ऑटोमन एम्पायर या अब्बासी एम्पायर, ये ऑटोमन में भी यही था। और बाद में जो अब्बासी एम्पायर थे उनसे परमिशन लेके उनके हाथ पे बैत करके वो किसी भी जगह पे अटैक करते, तो उनकी भी जो है ना हेल्प इनके साथ होती थी। तो ये
1030 में एट द एज ऑफ 59 में ये इसकी डेथ हुई। इसके बाद गौरी आता है, तो ये बेसिकली तुर्क अफगान था। तो 1160 में इसने जो गजनी को जो है ना कैप्चर किया। 1187 में इसने लाहौर को जो है ना लोकल हिंदू रूलर की मदद से इसने इसको फतह किया। 1191 और 1192 में बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है, ये पहली बैटल थी 1191 में, जो कि ये इसको डिफ़ीट हुआ था। और जब दूसरी हुई थी 92 वाली, इसमें ये विन कर गया था। तो ये 1200 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना डाइड, ये उसने फिर कंट्रोल संभाला और गौरी की डेथ हो गई। अब देखें स्लेव डायनेस्टी, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1211 से 1290, खिलजी डायनेस्टी 90 से 1320, तगलक डायनेस्टी 1320 से 1430, सैयद डायनेस्टी 1440 से 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। अब स्लेव डायनेस्टी, इसमें ममलूक डायनेस्टी आती है या जिसे ग़ुलाम डायनेस्टी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी का पहला एम्पीरियर था। 1207 से 1210 तक ये एम्पीरियर रहा। इसके बाद शाह आलम इसका बेटा आया। उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमिश आया, ठीक है, ये सन ऑफ ला था बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आया, ये इल्तमिश का बेटा था। उसके बाद रज़ियतुद्दीन सुल्ताना, जिसे मतलब रज़िया सुल्ताना भी कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, ये एशिया की जो है ना आप समझ लें कि जो सब कॉन्टिनेंट थी उसकी पहली वोमेन जो क्वीन थी या वोमेन एम्पीरियर थी, ये इसका एरिया है। उसके बाद मुइज़ुद्दीन बहराम, ठीक है, ये आया, ये इल्तमिश का दूसरा बेटा था। अलाउद्दीन मसूद, ये रुकनुद्दीन का बेटा था। उसके बाद फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद आया, जैसे नासिरुद्दीन महमूद भी कहते हैं, ये भी इल्तमिश का और बेटा था। फिर उसके बाद बलबन आया, गयासुद्दीन बलबन, जो कि सन ऑफ ला जो इल्तमिश का था, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा बात यह है कि एक्स स्लेव था, इसको ये ग़ुलाम था, फिर वहाँ से ये मतलब भाग के आ गया था, ठीक है। मुइज़ुद्दीन कैदाबाद, ठीक है, ये जो है ना ग्रैंडसन था बेसिकली बालबन का और नासिरुद्दीन का। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी को देखें, सबसे पहले जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी आया 1290 से 1296 में 6 साल। अलाउद्दीन खिलजी आया 1296 से 1316। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आया 16 से 20, ठीक है। ये खिलजी सल्तनत यहाँ पे जाके एंड हो जाती है। इसके बाद तगलक डायनेस्टी आती है, तो ग़ियासुद्दीन तगलक शाह 1 1321 से 1325, मोहम्मद शाह 2, ठीक है, महमूद इब्ने महमूद, ठीक है, या महमूद इब्ने मोहम्मद, फ़िरोज़ शाह तगलक, ग़ियासुद्दीन तगलक 2, अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 2, सिकंदर शाह 1, महमूद नासिरुद्दीन सुल्तान मोहम्मद जो 2 था, वो दिल्ली का था बेसिकली, ठीक है। ये इसने 2 टर्म ली। उसके बाद नुसरत शाह जो ग्रैंडसन था फ़िरोज़ शाह दौलत का, उसने जो है ना फ़िरोज़ शाह का कंट्रोल संभाला। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह सन ऑफ महमूद नासिरुद्दीन, उसने फिर दिल्ली के ईस्ट में जो कंट्रोल संभाला। सैयद डायनेस्टी, ठीक है, 1440 से 51 तक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक। अब मुग़ल को देखें, ये मुग़ल पहले भी डिस्कस किए हैं मैंने। अब देखें, मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, भज्जा, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, फर्स्ट J फॉर जहांगीर और सेकंड J फॉर शाहजहाँ, जो जहाँ है उसका शाहजहाँ, ठीक है, A फॉर औरंगज़ेब। इससे आपको एक जो पॉइंट मिल जाता है, भज्जा से याद रखेंगे कि मुग़ल एम्पायर का ड्यूरेशन ये था। ये देखें, इनकी ड्यूरेशन दी हुई है, ये देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब।
अब ये मुग़ल एम्पायर है, ये देखें 1525 से सिर्फ़ और सिर्फ वो हिंदू काशी होती हुई लाहौर तक थी और काबुल ये इलाका था। ठीक है, 1605 में ये येलो कलर अकबर ने ऐड किया था। 707 तक औरंगज़ेब ने फिर जो ये ऑरेंज कलर है ये फिर उसने ऐड किया था। ये देखें अब ये मुग़ल एम्पायर अगर 1530 अब इसको देखें, ये 1530 तक जो है ना जब बाबर की डेथ हुई यहाँ तक था। ठीक है, और 1605 जब अकबर की डेथ हुई तो ये यहाँ तक था, और जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो ये देखें ये कैलीकट जो यहाँ पे जो केरला स्टेट से ऊपर है ये यहाँ तक था। इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत, ये उसकी स्टोरी है। आप सरसरी से इसको ज़रा एक बार रीड कर लेंगे। पानीपत की स्टोरी में बेसिकली क्या हुआ था। पानीपत तीन बार फाइट हुई। फर्स्ट पानीपत जो बैटल थी 1526 में हुई, सेकंड 1556 में हुई, और थर्ड 1761 जो मरहट्टा और नादिर शाह के दरमियान जो फाइट हुई थी। ठीक है, हुमायूं जो है ना सबसे पहले उसमें पश्तून नोबल की जो है ना अपने एक वो टेरिटरी उसमें लॉस कर दी थी, जिसे शेर शाह सूरी ने कैप्चर किया था। फिर ये पर्शियन मैंने बताया कि वो वहाँ पे चला गया था। फिर सफ़वीद जो है ना वो एम्पायर थे, उन्होंने इसको हेल्प आउट किया, और 15 ईयर बाद ठीक है तो ये फिर जो है ना सब कॉन्टिनेंट में आया, और विद दी मतलब हेल्प ऑफ बहराम खान इसने जो है ना ये फिर अपना जो बाबर की अपने जो एक फादर की जो टेरिटरी थी वो वापस ली। इसके बाद ये देखें 1795 में ये जो है ना एक मराठा स्टेट थी यहाँ तक, और वहाँ पे मुग़ल एम्पायर थे वहाँ तक थे, साथ में राजपूत स्टेट थी। ये देखें, अब इसको देखें, ये राजपूत जो है ना राजपूताना था, ये निज़ाम हैदराबाद का था, और कुछ इसमें इंडिपेंडेंट जो है ना वो टेरिटरीज भी थी। ये देखें, ये बार ये मैप वही हैं, बट इनकी जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये देखें बैटल ऑफ इसके बाद प्लासी हुई। ठीक है, ये बेसिकली डिसिसिव जो है ना विक्ट्री थी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो मतलब यहाँ से बंगाल में इन्होंने सबसे पहले नवाब ऑफ जो है ना बंगाल सिराजुद्दौला, उससे मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी। मीर जाफ़र इज़ अ मतलब बीट्रेयल करैक्टर, अ फनी करैक्टर। ये देखें, ये आलमगीर ने ये चीज़ें ऐड की थी। तो लेटर बाद में जो मुग़ल थे उसकी भी सरसरी मैं आपको बता दूँ। बहादुर शाह 1 था, जहांदार शाह था, फ़र्रुखसियार था, और दूसरे भी थे। ये प्लासी का ये जो बंगाल में ये मैदान था। मोहम्मद शाह था, मोहम्मद इब्राहिम था, अहमद शाह बहादुर था, आलमगीर सेकंड थे, शाह आलम सेकंड था, और अहमद शाह अब्दाली जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ जो है ना पानीपत में ये एंटर हुआ था। लेट्स डिस्कस काजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम रूल। अगर स्टूडेंट्स ये फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये ज़रा लेंथी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।